जनवरी ट्रांसफर विंडो शुरू हो रही है कल से 1 जनवरी 2025 और ये रहेगी 3 फेब 2025 तक इन प्रीमियर लीग। तो मैन सिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रांसफर विंडो है क्योंकि हमारा सीजन काफी खराब चल रहा है और हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये ट्रांसफर विंडो, क्योंकि हम सारे चाहते हैं, मैन सिटी चाहती है, मैन सिटी फैंस चाहते हैं कि हमारा सीजन बेटर हो। तो अगर हमें बेटर करना है ना, जिस हिसाब से हमारी इंजरीज है, जिस हिसाब से हमारे प्लेयर्स की फॉर्म है, तो हमें जनवरी ट्रांसफर विंडो में कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम ट्रैक पे आ सकते हैं। सो एज पर रिपोर्ट्स मैन सिटी आर विलिंग टू स्पेंड इन जनवरी और काफी रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि मैन सिटी काफी बिग साइनिंग करने वाली है। सो एज पर रिपोर्ट्स मैन सिटी इज गोइंग टू स्पेंड ह्यूज इन दिस ट्रांसफर विंडो। अब देखते हैं कि मैन सिटी कितना स्पेंड करती है इस जनवरी ट्रांसफर विंडो। मेरे हिसाब से कितना स्पेंड करती है इट डजंट मैटर, हमें बस सही प्लेयर लाने हैं जो हमारे इस सीजन को बेटर करे और हमारा फ्यूचर भी सिक्योर करे। सो एज पर रिपोर्ट मैन सिटी के टारगेट हैं 1 फुल बैक, 1 सेंटर बैक, 2 मिडफील्डर्स एंड 2 फॉरवर्ड्स ओवर द नेक्स्ट 2 ट्रांसफर विंडोज। और मैन सिटी होप कर रही है कि वो अपने 3 टारगेट्स जनवरी ट्रांसफर विंडो में लाए। अब देखते हैं कि मैन सिटी सक्सेसफुल हो पाती है अपने टारगेट को लाने में या नहीं। मुश्किल तो लग रहा है क्योंकि जनवरी ट्रांसफर विंडो में काफी मुश्किल होता है प्लेयर साइन करना, क्योंकि ओवर स्पेंड करना पड़ता है और प्लेयर और क्लब को मनाना जनवरी ट्रांसफर विंडो में आने के लिए काफी टफ रहता है। तो देखते हैं कि मैन सिटी ला पाती है अपने टारगेट्स इस ट्रांसफर विंडो या नहीं। तो ट्रांसफर विंडो में मेसी और रोनाल्डो के लिंक आ रहे हैं मैन सिटी के लिए। भाई हंसने की बात ही है ये। अगर कोई भी इंसान कॉमन सेंस लगाएगा तो ये जेन्युइन सी बात है भाई। मेरे को नहीं लगता दोनों में से कोई भी आएगा मैन सिटी। मेसी के बारे में हमने वीडियो में पहले भी बात की थी। तो मेसी इंटर मियामी को छोड़ के आएगा, रोनाल्डो अल नसर को छोड़ के आएगा, मैन सिटी जो राइवल है मैन यूनाइटेड की, तो काफी मुश्किल लग रहा है। बस ट्रांसफर विंडो आ रही है तो कोई भी किसी भी टाइप का रूमर फैला देता है। तो ये रूमर फैला रहे हैं कि रोनाल्डो आएगा मैन सिटी, नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू मी। तो प्रीमियर लीग में काफी मुश्किल है दोनों का आना, और जितना मर्जी अच्छा कनेक्शन हो मेसी और पेप का, लेकिन मेरे को नहीं लगता मेसी अपना कंफर्ट जोन छोड़ के आएगा इंटर मियामी से। अब यहाँ मेरे को नहीं लगता ये दोनों अब प्रीमियर लीग में आएंगे, क्योंकि अब इन दोनों को किसी को भी कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है एट क्लब लेवल। तो मेरे हिसाब से दोनों में से कोई भी नहीं आएगा मैन सिटी। ये बस रूमर्स हैं, थोड़े दिन चलेंगे फिर बंद हो जाएंगे। और ट्रांसफर विंडो में ऐसे रूमर्स आते रहते हैं जिनका कोई सेंस नहीं बनता है, जिनका कोई सर पैर नहीं होता है। मेरे हिसाब से मुश्किल ही लग रहा है मेरे को इन दोनों का आना। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से आ सकता है कोई मैन सिटी? अगर आपको कोई उम्मीद है तो प्लीज भाई कमेंट्स में बताओ। बाकी एडरसन, वॉकर और नूनेस की न्यूज आ रही है कि सऊदी क्लब्स इंटरेस्टेड हैं इन तीनों में, लेकिन मेरे को नहीं लगता तीनों में से कोई भी लीव करेगा इन जनवरी ट्रांसफर विंडो। अगर इन तीनों में से कोई भी क्लब छोड़ेगा तो समर में ही छोड़ेगा, और अभी फिलहाल मैन सिटी भी नहीं जाने देगी इन तीनों को, बिकॉज ऑलरेडी हमें प्लेयर्स की शॉर्टेज है। अगर इनको भी दे देंगे तो बद से बदतर हो जाएगा सीजन ये। तो सऊदी के इंटरेस्ट तो आ रहे हैं तीनों के लिए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि जनवरी में तीनों में से कोई भी जाएगा। और जैक ग्रिलिश की भी न्यूज आ रही है कि टॉटनम और न्यूकासल इंटरेस्टेड हैं और मॉनिटर कर रहे हैं जैक ग्रिलिश को, लेकिन मेरे को फिर से नहीं लगता कि मैन सिटी उसको जनवरी में जाने देगी। अगर उसका कोई भी चांस है जाने का तो वो समर में ही जाएगा, जब हम कोई साइनिंग करेंगे एट जैक ग्रिलिश प्लेस। नहीं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जैक ग्रिलिश की जाने की। और मेरे हिसाब से जनवरी ट्रांसफर विंडो में तो जैक ग्रिलिश को हम कभी नहीं जाने देंगे। बाकी मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, सैमुएले रिकी जो टोरिनो का है एंड रिएंडर्स जो इसी मिलान का है, इन दोनों के साथ मैन सिटी के लिंक्स आ रहे हैं। दोनों मिडफील्डर्स हैं और दोनों की प्राइस रेंज 34-35 मिलियन के अराउंड है। तो लिंक्स तो आ रहे हैं दोनों के साथ। अब देखते हैं कि मैन सिटी इनको साइन करती है या नहीं। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जोनाथन डेविड और लियाम डिलैप के बारे में, जिनके लिंक आ रहे थे मैन सिटी के साथ। अब एक और स्ट्राइकर के साथ मैन सिटी के लिंक आ रहे हैं, मामूश, जो फ्रैंकफर्ट के लिए खेलता है और इजिप्ट नेशनल टीम के लिए खेलता है। तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है भाई, और उसकी प्राइस भी कम है, आई थिंक अराउंड 40 मिलियन पाउंड्स के अराउंड उसकी प्राइस रेंज है। तो हम ला सकते हैं स्ट्राइकर को। तो 40 मिलियन पाउंड्स की वैल्यू है और सिर्फ 25 साल का है, तो हम ला सकते हैं स्ट्राइकर को।
एज हालैंड बैकअप। अब देखते हैं कि मैन सिटी इसको लाती है या नहीं। और मामूश के साथ अच्छी बात ये है कि वो एक प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं है, तो हम उसको लेफ्ट और राइट दोनों जगह खिला सकते हैं। जो प्रॉब्लम हमें जोनाथन डेविड और लियाम डिलैप के साथ हो सकती थी कि हमें उनको बेंच में बिठाना पड़ता अगर हालैंड स्टार्ट करता, वो शायद मामूश के साथ नहीं आएगी, क्योंकि मामूश को हम हालैंड के साथ स्टार्ट करा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मामूश बेस्ट ऑप्शन रहेगा तीनों में से, अगर हम स्ट्राइकर ला रहे हैं। तो अब देखते हैं कि मैन सिटी किसको साइन करती है। चाहे मैन सिटी की किसी के साथ भी लिंक हो, कोई भी मैन सिटी का फेवरेट हो, लेकिन इन द एंड आएगा वही जिसको हम ला पाएंगे, राइट। और जैसा कि आपको पता ही होगा, जुबी मेंडी और ब्रूनो गुमारिस के साथ लिंक है मैन सिटी, लेकिन मेरे हिसाब से विंटर में वो नहीं आने वाले। अगर दोनों में से कोई एक आएगा भी तो वो समर में ही आएंगे। अभी दोनों में से किसी का भी आना इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे को नहीं लगता इनका क्लब इनको जाने देगा। दोनों का आना मुश्किल है इस विंटर ट्रांसफर विंडो, लेकिन आ जाता है कोई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी मैन सिटी की इस सीजन में। और डैनी ओल्मो के भी लिंक आ रहे हैं मैन सिटी के साथ, जिसको बार्सिलोना रजिस्टर नहीं कर पा रही है। तो मेरे हिसाब से डैनी ओल्मो को मैन सिटी लाना इज नॉट ए गुड ऑप्शन, बिकॉज डैनी ओल्मो काफी इंजरी प्रोन प्लेयर है और हमें मैन सिटी में ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए। हमारे पास काफी इंजरी प्रोन प्लेयर हैं, तो हमें ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए जो हर दूसरे मैच में इंजर्ड हो जाए। ऑल्दो डैनी ओल्मो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, ऑल्दो डैनी ओल्मो अच्छा प्लेयर है, तो मेरे हिसाब से अगर रजिस्टर नहीं कर पाएगी तो हमें फ्री में मिल सकता है डैनी ओल्मो। तो अगर फ्री में मिलता है ऐसा प्लेयर तो ला सकती है मैन सिटी एज ए बैकअप। तो अब देखते हैं कि डैनी ओल्मो आएगा मैन सिटी या नहीं। मेरे हिसाब से तो नहीं लाना चाहिए, हमें कोई यंग प्लेयर देखना चाहिए जो इंजरी प्रोन ना हो। लेकिन फिर भी ट्रांसफर मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अगर हमारे पास ऑप्शन ही डैनी ओल्मो हुआ और कोई प्लेयर नहीं आ रहा होगा तो हमें डैनी ओल्मो को ही लाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि डैनी ओल्मो को लाती है मैन सिटी या नहीं। और मैकेटी की भी न्यूज आ रही है कि मैकेटी छोड़ना चाहता है मैन सिटी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गेम टाइम। तो मैन सिटी की पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैकेटी छोड़कर ना जाए, बिकॉज हमने पिछले मैच में ही देखा कि क्या क्या कर सकता है ये प्लेयर। तो अगर मैकेटी छोड़ के जाएगा तो काफी मुश्किल में आ जाएगी मैन सिटी, क्योंकि आगे हमारे पास ऑप्शंस नहीं है ज्यादा। और मेरे हिसाब से मैकेटी को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि पामर गया है, अब परफॉर्म कर रहा है तो कितना दुख हो रहा है। और मेरे को लग रहा है भाई मैकेटी में भी काफी पोटेंशियल है, और पेप ने भी काफी तारीफ की है मैकेटी की। तो मैं नहीं चाहता मैकेटी छोड़ के जाए मैन सिटी को, और उसको हमें गेम टाइम देना चाहिए और मिनिमम 6 मंथ्स देने चाहिए टू एनालाइज कि वो मैन सिटी लेवल का प्लेयर है या नहीं। अगर हमें लगता है कि नहीं है वो मैन सिटी लेवल का प्लेयर तो हम उसको समर में भेज सकते हैं, लेकिन विंटर में हमारी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैकेटी ना जाए। लेकिन मैकेटी जा भी सकता है अगर हम कोई एक या दो अच्छा मिडफील्डर लाते हैं, तो मैकेटी को तो कंफर्म ही हो जाएगा कि उसको गेम टाइम तो मिलने नहीं वाला। तो मैकेटी भी पूरी कोशिश करेगा क्लब छोड़ने की। अब डिपेंड करता है कि हम कौन कौन से मिडफील्डर लाते हैं। अगर हम ऐसे बड़े बड़े मिडफील्डर ले आए जिनको प्लेइंग 11 में खिलाना जरूरी हो जाएगा या खेलेंगे तो मेरे हिसाब से फिर मैकेटी छोड़ के चले जाएगा। तो काफी क्लब मैकेटी में इंटरेस्टेड हैं, जैसे फॉरेस्ट, वेस्ट हैम, क्रिस्टल पैलेस, और प्रीमियर लीग के बाहर भी काफी क्लब्स इंटरेस्टेड है मैकेटी में, फ्रैंकफर्ट, डॉर्टमंड। अब देखते हैं कि मैकेटी जाता है छोड़ के मैन सिटी या नहीं। मेरे हिसाब से मैकेटी को इस जनवरी ट्रांसफर विंडो नहीं जाने देना चाहिए, और उसको हमें गेम टाइम देना चाहिए ताकि वो हमें अपना पोटेंशियल दिखाए और हमें प्रूव करे कि वो मैन सिटी लेवल में खेलने के लायक है। सो होप करता हूं कि पेप और मैन सिटी मैकेटी को नहीं जाने देगी इस जनवरी ट्रांसफर विंडो। अब देखते हैं क्या होता है। और बर्नार्डो सिल्वा और केडीबी की भी न्यूज आ रही है कि ये दोनों भी क्लब छोड़ के जा सकते हैं, बट इन समर। अगर मैं बर्नार्डो की बात करूं तो नेक्स्ट समर उसका 1 साल बच जाएगा कॉन्ट्रैक्ट में। तो मेरे हिसाब से अगर हमें अच्छी वैल्यू मिलती है बर्नार्डो के लिए नेक्स्ट समर तो हमें उसे बेच देना चाहिए, क्योंकि हमें पता है बर्नार्डो का पीक खत्म हो चुका है। तो अगर हम कोई अच्छा प्लेयर लाते हैं तो हमें बर्नार्डो को सेल कर देना चाहिए अच्छे प्राइस में, ताकि हमें थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए। अगर मैं केडीबी की बात करूं तो काफी इंटरेस्ट आ रहे हैं केडीबी के फ्रॉम यूएसए, टर्की एंड सऊदी से। तो केडीबी का भी मैन सिटी में रुकना काफी अनसर्टेन लग रहा है। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स मैन सिटी पहले एनालाइज करेगी केडीबी की इंजरीज और वो क्या प्रोवाइड कर सकता है मैन सिटी टीम को, उसके बाद ही मैन सिटी उसको एक्सटेंशन देगी। तो मेरे को काफी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी तक केडीबी 90 मिनट्स खेलने के लिए भी रेडी नहीं हुआ है। ऑल्दो केडीबी 15 मिनट के लिए भी आए तो उसका इन्फ्लुएंस दिखता है।
एज ए केडीबी फैन मैं तो चाहूंगा कि केडीबी कभी छोड़ के ना जाए मैन सिटी को, लेकिन क्लब सबसे ऊपर है, तो अगर केडीबी को हम इतनी फीस दे रहे हैं और केडीबी ज्यादातर बेंच पे बैठेगा ड्यू टू इंजरी, तो उसको रखने का ज्यादा फायदा नहीं होने वाला मैन सिटी को, क्योंकि हमने इस सीजन भी देखा केडीबी ज्यादातर बेंच पे ही बैठा है ड्यू टू इंजरी। तो मैन सिटी यही एनालाइज करेगी केडीबी की इंजरी और उसके बाद ही एक्सटेंशन देगी। तो आपको क्या लगता है, केडीबी को हमें रखना चाहिए फर्दर या नहीं? अब देखते हैं केडीबी जाएगा या नहीं, लेकिन केडीबी का अनसर्टेन ही लग रहा है मैन सिटी में, और मोस्ट प्रोबेबली वो लीव कर देगा मैन सिटी नेक्स्ट समर। तो काफी दुख का दिन होगा वो मैन सिटी फैंस के लिए जब केडीबी छोड़ेगा इस ग्रेट क्लब को, क्योंकि केडीबी ने काफी खुशियां दी हैं मैन सिटी को, मैन सिटी फैंस को। केडीबी जब पिच पे आता है ना, तो अलग ही लेवल का मजा आता है देखने को। केडीबी ने कितने प्लेयर्स को इंस्पायर किया है, कितने फैंस को इंस्पायर किया है, जब भी वो पिच में खेलता है तो मजा आ जाता है। और केडीबी जैसे प्लेयर्स को ही देख के फुटबॉल से और ज्यादा प्यार होता है। तो मैं यही होप करूंगा कि केडीबी फिट रहे और एक्सटेंड करे मैन सिटी के साथ। अब देखते हैं कि केडीबी के साथ क्या होता है। आपको क्या लगता है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। तो देखते हैं कि मैन सिटी किस किस को लाती है इस जनवरी ट्रांसफर विंडो। उम्मीद करते हैं कि मैन सिटी सही प्लेयर लाए ताकि हमारा सीजन ट्रैक पे आए और हमारा फ्यूचर भी सिक्योर हो। अब देखते हैं कि मैन सिटी किस किस को लाने में कामयाब रहती है, क्योंकि जनवरी ट्रांसफर विंडो काफी कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो देखते हैं कि मैन सिटी ला पाती है अपने टारगेट्स को इन दिस ट्रांसफर विंडो, और आपको क्या लगता है कि कौन कौन आ सकता है मैन सिटी। तो तब तक करते रहिए मैन सिटी को सपोर्ट, तब तक करते रहिए इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। लेट्स गो सिटी।